अल्लाह अकबर। और मौला सरकारे सज्जाद ने एक नात कही थी, अपने आंसुओं को जमा करके, अपनी पलकों को कलम बना के, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्जिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मुहतरम। ये नात मौला सज्जाद ने लिखी है करबला के मैदान में ऊंट की नंगी पीठ पर जब आप बैठे हुए थे। समझ रहे हैं? बुखार की हालत में मौला सज्जाद ने यह नात लिखी है। तवज्जो सुनिएगा, ये बारिश तो अल्लाह का शुक्र है, इतना मुबारक इंतजाम है। बात मैंने शुरू भी नहीं की और बात खत्म होने की पोजीशन पे आ गई। हाथों को डाके बोले लब्बैक या हुसैन, ऊंची बोले लब्बैक या हुसैन। मौला सज्जाद ने एक नात लिखी थी, उसी की पैरवी ये शोरा करते हैं। नात किसने लिखी? ऊंट की नंगी पीठ पर। किसने लिखी? इमाम हुसैन के बेटे सय्यद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबदीन ने लिखी। नात के मिसरे क्या थे? इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबील मुहतरम। आपको पता है तकरीबन आज से 900 साल पहले वाक़े करबला के तकरीबन 500 साल के बाद जमीन थी अजमेर शरीफ की। मेरे आका गरीब नवाज तशरीफ फरमा थे। गरीब नवाज के करीब में ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ फरमा थे। एक दरवेश आशिक आया, उसने कहा आका गरीब नवाज इजाजत दे तो एक नात पढ़ूं। आपने फरमाया पढ़ो। किसकी नात है? उसने रो करके कहा यह नात आपके दादा मौला सज्जाद की। सुभान अल्लाह। कहा वो नात जो करबला में लिखी गई? फरमाया। कहा पढ़ो पढ़ो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब उसने पढ़ना शुरू किया, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। ऐ हवाओ, अगर मदीने जाना तो मैं जिस हालत में हूं, मेरी कंडीशन क्या है बता देना हुजूर से। आपका नवासा तड़प रहा है, जालिमों ने उसे घेरे महबूस कैद कर रखा है, बता देना जाके सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला रो रहे हैं और वो शख्स गरीब नवाज के सामने उनके दादा की मुबारक नात पढ़ रहा है। गरीब नवाज सरकार रोते रहे, बहुत देर तक तड़पने की फिजा कायम रही। जब नात मुकम्मल हो गई तो गरीब नवाज सरकार ने अपनी पलकें खोली, कहा कि ये नात जिसने पढ़ी है उससे कह दो इस कलाम को फिर से सुनाए। तवज्जो है, इस कलाम को फिर से सुनाए। सरकार गरीब नवाज के कहने पर इस कलाम को देखें, मुसाफिराने करबला की एक झलक देखें। जो नात लिखी गई इन मुसाफिरों ने, असीराने करबला ने लिखी है, उसकी तासीर देखें। जब गरीब नवाज के सामने वो नात फिर से पढ़ी जाने लगी, सरकार गरीब नवाज सुनते रहे और रोते रहे। पसीना गर्मी की वजह से भी लिबास मुबारक भीगता रहा, आंसुओं की वजह से दामन भीगता रहा, दामन की वजह से ज्यादा आंसू आए तो जमीन भीगती रही। एक शख्स अजनबी इंसान वहां पर बैठा हुआ था, गर्मी के आलम में अपने शेख को देखा तो बर्दाश्त ना हुआ, करीब गया, कुछ कपड़े के टुकड़े चुन करके लाए और उसे यूं करके गरीब नवाज की बारगाह में हवाओं का नजराना पेश करने लगे। सरकारे गरीब नवाज बैठे रहे और अपने दादा करबला में लिखी गई नात को सुनते रहे और रोते रहे। चीख पुकार का आलम था। जब नात मुकम्मल हो गई तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, ऐ नात पढ़ने वाले, अगर जहमत न हो तो एक मरतबे इस कलाम को और सुना दे। ये नात मेरे दादा ने करबला में लिखी, पढ़ दे। मुझे करबला याद आ गया, पढ़ दे, मेरे जद्दे करीम की कुर्बानी याद आ गई। वो आशिक फिर तड़पा, फिर उसने पढ़ना शुरू कर दिया, इन्निल तियारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। अरबी जबान की नात थी। आका गरीब नवाज सुन रहे हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी भी रो रहे हैं, गरीब नवाज, और वो अजनबी इंसान बैठ करके कपड़ों के टुकड़े से हवाओं के नजराने पेश कर रहा है गरीब नवाज की बारगाह में। जब नात मुकम्मल हो गई, फजर की अजान की आवाज आई, गरीब नवाज ने नात पढ़ने वाले को हाथ उठा के दुआ दी। और जब नमाज फजर की पढ़ा के निकले ना, तो वही मिल गया जो हवाओं का नजराना पेश कर रहा है। ऐ लोगों, 2-2 रुपए चंदा करके महफिल हुसैन सजाने वाले, तुम बड़े खुशकिस्मत हो। इससे अंदाजा लगाओ कि इनाम कितना बड़ा है। गरीब नवाज सरकार उसके करीब से गुजरे तो ठहर गए। फरमाया, तू कौन है? फरमाया, हुजूर आपके फकीर का। मैं भी हूं तेरे फकीरों के फकीरों का फकीर। कहा तू? कहा हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का फकीर हूं और आप मेरे दादा। फरमाया गरीब नवाज ने, जब उसने मेरे दादा सज्जीद सज्जाद की नाशरी पढ़ी थी, तू बैठा हुआ था? जी हुजूर। तू क्या कर रहा था? उसने कहा, हुजूर गर्मी थी, आप रो रहे थे, मैंने पंखे से आपको हवाओं का नजराना पेश किया था। गरीब नवाज ने फरमाया, तुझे पता है मैं किस बाप का बेटा हूं जिसके लिए मैंने कहा शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपना, बादशाह है मेरा बाप, मैं उसका बेटा बादशाह हूं। जा, तुझे मैंने अपने आका से कह के जन्नत में अपने करीब रखने की इजाजत दे दी। सुभान अल्लाह। जा, तुझे जन्नत में मैंने अपना पड़ोसी बना लिया।
सब न बोलेंगे जोर से, बात हवा में उड़ जाएगी। जा तुझे मैंने जन्नत में अपना पड़ोसी बना लिया। इतना सुना तो वो परेशान हो गया, मुझ जैसा अजनबी गुनहगार इंसान, फकीर दरवेश गरीब नवाज का जन्नत में पड़ोसी कैसे। ख्वाजा साहब हुजरे के अंदर चले गए, वो रोता रहा। अचानक ख्वाजा बख्तियार काकी आ गए। फरमाया क्या रो रहा है, क्या सोच रहा है? बोले आका गरीब नवाज की बारगाह में हवाओं का नजराना पेश किया था, तो उन्होंने मुझसे फरमाया था कि जा तुझे मैंने जन्नत में अपना पड़ोसी बना दिया। इतनी बड़ी नेमत मुझे दी, थोड़ी देर के लिए हवाओं का नजराना पेश किया। तो बख्तियार काकी फरमाते हैं मेरे बादशाह है, वो बाप है, बाप उन्हें जन्नत दी तो क्या ताज्जुब है। मैं उनका बेटा कुतुबुद्दीन तुझे दिल्ली की हुकूमत दे रहा हूं। जा तुझे मैं दिल्ली की बादशाहत दे रहा हूं, जा तुझे मैं दिल्ली की बादशाहत दे रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बोले हुजूर मुझे? फरमाया हाँ, दुनिया तुझे दिल्ली का बादशाह कहेगी। अगर तड़पने का दिल कहे तो कह दो यही वो शख्स है जिसे दिल्ली का बादशाह अल्तमश कहा जाता है। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, मुसाफिराने करबला की खिदमत, फैज़ाने गरीब नवाज, मुसाफिराने करबला की खिदमत अंजाम देने वालों के जज्बात और एहसासात की किस कदर हुई, किस कदर उनके अरफ़ो आला मकाम को और ज्यादा बुलंदियां अता की गई इस खिदमत गम हुसैन से। आपको और हमको इसका अंदाजा नहीं है। ये तकरीबन 80 किलोमीटर का सफर किया था इन मुसाफिरों ने। कितना? पहले मदीने से मक्के आए 480 किलोमीटर का सफर किया, फिर मक्के से करबला आए तकरीबन 1600 किलोमीटर का सफर किया था। अब करबला में बच गए हैं मखसूस कैदी लोग हैं, असीराने करबला, जो मुसाफिराने करबला हैं। इन्होंने 80 किलोमीटर का सफर किया, उस शहर में गए जिसे कूफा कहते हैं। अल्लाह अकबर, जहां हजरत मुस्लिम बिन अकील लेटे हुए हैं, जहां उनके मेजबान जनाब हानी बिन उर्वा मौजूद है, उसी के करीब में बैत अली है, मौला अली का घर है। उसी घर के करीब में एक दरबार इब्ने ज़ियाद है, जिस दरबार में इन कैदियों को लाया गया था। अल्लाह अल्लाह, इब्ने ज़ियाद यही वो जालिम है जिसने रे की हुकूमत के लिए बदतमीजी की थी। रे किसका नाम है? ईरान की जो राजधानी है उसे तेहरान कहते हैं। तेहरान का पुराना नाम है रे। इसी रे की हुकूमत के लिए इब्ने ज़ियाद ने यजीद के कहने पर सारे खेल खेले थे, लेकिन न यजीद की वो जफा रही, न वो ज़ियाद का वो सितम रहा। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। जिस कदर हो सका इब्ने ज़ियाद ने इनके साथ बेअदबी से पेश आने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अल्लाह अकबर। मौला सैयद सज्जाद को इतनी सख्त जंजीरों में जकड़ा गया था, इतनी सख्त जंजीरों में जकड़ा गया था कि आप यहां से लेकर के 800 किलोमीटर का सफर करके दमिश्क गए थे तो आप रुकू की हालत, फूलों के साए में जिसकी परवरिश हुई हो, जंजीरें पहनाई गई मौला सज्जाद को। शायर कहता है न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, ये हाथ बंधे हुए हैं मौला सज्जाद के। अल्लाह अकबर, बंधे हुए हैं मौला सज्जाद के। मालूम है इसके बाद इस कूफे की जमीन से 800 किलोमीटर का सफर कराया गया था। आपको दिल्ली से ट्रेन में आते वक्त सीट ना मिले तो आप चीखते हैं, अपनी माँ और अपनी बीवी से कहते हैं मेरा सफर खराब हो गया। जरा उनसे पूछ जिन्होंने भूख और प्यास के आलम में, जिन्होंने मसायब बर्दाश्त करते हुए, तंज और तशनी के जुमले झेलते हुए इतना लंबा सफर तय किया है। मालूम है आपको तकरीबन 50 या 70 फीट का फासला था दरबारे शाम में, जो 12 घंटे में तय किया गया है। इसको लिख ले, 12 घंटे में तय किया गया, 12 घंटे में तय किया गया। ये वो मुसाफिर हैं। हमको और आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हमारी तन्हाई मुसलमान नहीं होगी, हमारा दिल मुसलमान नहीं होगा। हम हुसैन के गम को समझ नहीं सकते हैं। तकरीबन 70 फीट का फासला बाजार शाम का 12 घंटे में तय कराया है यजीदियों ने, मखदूमा ज़ैनब व सकीना उम्मे रुबाब और शहर बानो और मखदूमा फिजा के साथ में। ये दर्द, ये कर्ब अल्लाह अकबर वही बता सकता है। लोग कहते हैं इसका सबूत कहां से है? इतने वाकयात जो बयान किए जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूं अभी दुनिया के पास करबला का 5% का गम भी नहीं है। 95% इमाम हुसैन के मसाइब पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। न बयान करने के लिए किसी के पास जबान है, न सुनने के लिए किसी के पास समात। समझ रहे? 70 फीट का फासला तकरीबन 12 घंटे में तय कराया गया। मखदूमा सकीना जब गिर जाती थी ना तो यजीदी उन्हें कोड़े मारते थे, उनके लिबास को पकड़ के उन्हें खड़ा कर देते थे। मखदूमा ज़ैनब चीख करके अपनी बच्ची को अपने सीने से लगा लेती थी।
कितनी मुश्किलात के साथ ये सफर हुआ। अगर मैं बात करूं मखदूमा सकीना की, मखदूमा फिजा की बात करूं तो वक्त हो जाएगा, सब आपको जब पता है। अल्लाह का शुक्र है। सुने, यजीद का दरबार, एक नबी की मज़ार शरीफ है। इमाम हुसैन ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। यजीद सामने बैठा था। आज कुछ जालिम लोग कहते हैं कि यजीद का कोई कसूर नहीं था। मेरी दुआ है अगर उसका कसूर नहीं था तो तू जहां रहे वहीं यजीद रहे, यजीद जहां रहे वहीं तू भी रहे। अल्लाह अकबर। यजीद ने इमाम हुसैन के सर मुबारका के साथ बदतमीजी की। यजीद ने अहले बैत की अजमतों का, इस्मतों का मजाक उड़ाया है। समझ रहे हैं आप? यजीद ने मखदूमा सकीना की तरफ देखा, फरमाया ये कौन है, ये कौन है, बोल, अपनी जबान से बोल, तू कौन है। तो खुदा की कसम रवायतों में आता है कि मखदूमा सकीना की उम्र 4 साल की थी या 5 साल की थी या 7 साल की थी। आप खड़ी थी यजीद के सामने तकरीबन 20 फीट के फासले पर। यजीद बैठा हुआ था। बोले तो ये कौन है बच्ची, खड़ी हो जा। तो मखदूमा सकीना खड़ी हो गई। फिर मैं बोल तेरा नाम क्या है, बोल तेरा नाम क्या है। मखदूमा सकीना बोलना चाहती थी, आवाज फंस जाती थी, आवाज फंस जाती थी। कहा बोल, बोल तेरा नाम क्या है। और यजीदी जब गए ना बोली वो बच्ची शहजादी, उसके चेहरे पर तमाचे मारे। मौला सज्जाद ने कहा जालिम इसे मारता क्यों है, इसे मारता क्यों है। तो यजीद ने कहा कि सज्जाद ये बोलती क्यों नहीं, 6-7 साल की बच्ची बोलती क्यों नहीं। मौला सज्जाद ने कहा था जालिम यजीद पहले उसके गर्दन में जो रस्सी है उसे ढीली तो कर दे, उसे ढीली तो कर दे, इसे बोलने की मोहलत तो मिले। देख उसकी गर्दन में यजीदियों ने कितनी रस्सी टाइट कर रखी है। ये मेरी फूल जैसी प्यारी बच्ची, इससे कहता है ये बोलती क्यों नहीं। अल्लाह, जैसे कि यजीदी बढ़ा और उसने मखदूमा सकीना की गर्दन पर हाथ लगा के उनकी रस्सी को ढीली करना चाहा। मखदूमा सकीना पीछे खट गई। कहा पुप्पू ज़ैनब मुझे बचाइए, मैं नहीं चाहती कि मैं जिस माँ फातिमा की बेटी हूं, नबीर की बात की गई, नबीर गान की बात की गई, जिस घर की मैं शहजादी हूं, उस शहजादी के हाथों पर किसी यजीद, उसके हल्क पर किसी यजीदियों के हाथ पड़े। मेरे घर पे हया की चादर नाजिल हुई है, मेरे घर में इस्मतों की आयतें नाजिल हुई हैं। अहे मेरी फुप्पू बचाए मुझे इस जालिम के हाथ से। मौला सज्जाद ने कहा अहे मेरी फुप्पू ज़ैनब, अपनी सकीना के गले की रस्सियां तू ढीली कर दे ताकि यजीद से बातें कर सके। कितनी मुश्किलात की बातें की गई। सज्जाद से पूछा गया तू कौन है, तेरा नाम क्या है। आप झुके हुए थे। कहा मेरा नाम अली है। सुभान अल्लाह। कहा नाम, कहा अली है। कहा वो जो कूफा में शहीद हुआ, कहा वो भी अली था। कहा तेरा बाप, बोले वो भी अली है। और 6 महीने का जो असगर, बोले वो भी अली था। उसने कहा कितने अली हैं। तो मौला सज्जाद ने कहा कि मेरे बाप के सारे शहजादों को दुनिया अली अली के नाम से पुकारती है। हाँ, अली अली के नाम से पुकारती है। मखदूमा ज़ैनब मौजूद थी। यजीदी ये तमाम तर ढोल तमाशे बाजे गाजे के साथ मौला सज्जाद के कानों के करीब आते, वो चीखो पुकार की फिजा कायम करते और कहते ओ सज्जाद सुन, तू देशद्रोही है, तूने मोमिनों के अमीर से बगावत की है। सुन, ये देख मेरे बाप दादा के नाम के नक्कारे बज रहे हैं, देख ये ढोल तमाशे मेरे बाप की जीत की खुशी के बज रहे हैं। मौला सज्जाद खामोश रहते थे, खामोश रहते थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब में एक नबी की मजार के पास एक मस्जिद है, वहां से अजान की आवाज आई तो ढोल तमाशे बंद कर दिए गए। मौला सज्जाद ने जब अजान की आवाज में अपने आका इमाम रसूला का नाम सुना तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, अय अजीदी सुन, वो नकारे तेरे बाप के थे जो बजते बजते बंद हो गए हैं, और ये जो मस्जिद से अजान की आवाज की आ रही है ये नकारे मेरे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह के हैं जो सुबह क़यामत तक बजते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसाफिराने करबला, अल्लामा अलहास आसिफ रजा सैफी। दोस्तों तुमने अभी इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझा नहीं। इमाम हुसैन की कुर्बानी को 2.5 महीने तक रखा गया इन्हों दमिश्क की जेल में। दमिश्क किसे कहते हैं, ये मुल्क शाम की राजधानी है। इसी दमिश्क के करीब में एक कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान में मखदूमा फिजा, मखदूमा फातिमा की नौकरानी लेटी हुई है। अगर कोई सुभान अल्लाह कहने के लिए कहे तो बता दूं इसी कब्रिस्तान में बिलाल हबशी भी लेटे हुए हैं। अगर कोई जोर से बोलने का वादा करे तो इसी बता दूं इसी कब्रिस्तान में हजरते सरकारे अमीर मुआविया भी लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान के करीब में जनाब खालिद इब्न वलीद लेटे हुए हैं। इसी कब्रिस्तान के करीब में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी लेटे हुए हैं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हुए हैं। अगर सुभान अल्लाह कहने की ताकत है तो बोलना, इसी कब्रिस्तान में मखदूमा सकीना आराम कर रही है, यहीं पर मखदूमा ज़ैनब आराम कर रही है। इसे जमीन मत कहना, इसे जमीन न कह लो, जन्नत मिलेगी, जन्नत इन्हीं का नाम है, इन्हीं की जन्नत। तकबीर,
अल्लामा हसन ने कहा था, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, अपना सौदा बेच के बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत, बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। अल्लाह, यही हुसैन की तौहीन हो रही है, हुसैन का मजाक उड़ाया जा रहा, और लोग कहते हैं कि ये यजीद की गलती नहीं थी। यजीद, सुनो, इमाम यूसुफ नबहानी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं 100 साल पहले के। निबहान फलस्तीन के करीब एक शहर का नाम है निबहान। इतने बड़े आशिक थे, जब मदीने आते तो कभी हुजूर के रोजे में न जाते, जहां से गुंबद खदरा नजर आता वहीं पे खड़े होकर सलाम पढ़ते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। किसी ने पूछा, है यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अंदर क्यों नहीं जाते? आप फरमाया करते, कुत्तों का काम है घर से बाहर रहा, घर के अंदर तो घर का मालिक रहा करता है। इतने बड़े आशिक थे। 100 साल पहले वहां की वहाबिया हुकूमत ने इनके खिलाफ एक किताब लिखी। एक बुजुर्ग हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल करीम, फरमाते वो किताब बट रही थी मुफ्त में, मैंने अपने हाथ पे ले लिया, संभल के सुनिएगा, हुसैन की अजमत समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं सैयदजादे की, देखिए साबिर भाई, वो किताब मैंने अपने हाथ में बट रही थी, मैंने ले ली, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखा हुआ था, ले ली और लेकर के मैं टहलते टहलते गली से गुजरा ना, मदीने में एक बुजुर्ग का घर था, वो बुजुर्ग हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। सुभान अल्लाह। किताब मेरे घर पे रखी, जब चाहे मुझसे पूछना बता दूंगा आपको। वो बुजुर्ग हर हफ्ते हुजूर को ख्वाब में देखते थे। कहते मैंने सोचा कि उनकी ज़ियारत कर लूं, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, वो सामने खड़े, मैंने सलाम किया, दस्तबोसी की, मैंने दस्तबोसी उन्होंने की। मैं सैयदजादा था, वो गैर सैयद थे, वो अल्लाह के वली थे, और मैं जो हुजूर के खानदान में होने का शरफ हासिल था। मैं अंदर गया तो मेरे हाथ से किताब देखी, बोले वो सैयद साहब ये किताब कैसी है? मैंने कहा हुजूर ये किताब बट रही थी, यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी का नाम है, और बस मैंने ले लिया। फरमाया इधर लाइए। जब किताब देखी तो फरमाया ये किताब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी के खिलाफ लग रही है, चलो इसे बाद में देखेंगे। यूं लिया किताब को छज्जे पे डाल दिया, यूं लिया किताब को छज्जे पे डाल दिया। इमाम यूसुफ कहते हैं वो उनकी किताब ऊपर डाल दी गई। डॉक्टर अब्दुल करीम कहते हैं मैं घर चला आया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस हफ्ते हुजूर ख्वाब में नहीं आए, दूसरे हफ्ते भी हुजूर ख्वाब में नहीं आए, तीसरे हफ्ते भी हुजूर ख्वाब में नहीं आए, कई हफ्ते हो गए हुजूर को देखा नहीं। तड़प पैदा हो गई, चीखने लगे, पुकारने लगे, अल्लाह अल्लाह। मेरी आंखें हुजूर के जलवे को देख के जिंदा, हुजूर की लबो रुखसार को देख के जिंदा, तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर नजर नहीं आते। कहते हैं मैं घर से बाहर निकला, दोस्त के यहाँ क़याम किया, अपने घर में ना था, दूसरे के यहाँ था। जब मैंने क़याम किया तो उस रात हुजूर मेरे ख्वाब में आ गए। कई हफ्तों के बाद हुजूर मेरे ख्वाब में आ गए। मैंने हुजूर के कदम शरीफ पकड़ लिए, मैंने कहा आका मेरी खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, माफ फरमा दे, मेरी खता को माफ फरमा दे। मेरी आंखें क्या मुसलमान नहीं है? सरकार मेरी फिक्र, मेरा सेंस, मेरे ख्यालात क्या मुसलमान नहीं है? सरकार मुझे माफ फरमाए, इतने दिन के बाद आप मेरे ख्वाबों में आए, सरकार मेरे घर पे आपने कदम क्यों नहीं रखा, मेरे ख्वाब में घर पे क्यों नहीं आए? तो हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, एक मेरा आशिक है जिसका नाम है यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी, पिछले दिनों उसके खिलाफ एक किताब लिखी गई है, जब से वो किताब तेरे घर में रखी गई है, सुन मैंने उस घर में कदम नहीं रखा जिस घर में मेरे आशिक के खिलाफ किताब रखी। समझ रहे हैं? जिसके दिलों में हुसैन का बुग़्ज़ होगा उसके दिलों में ईमान कैसे आए? हुसैन कौन है? शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। दोस्तों हुसैन का गम मनाया करो। ये तकरीबन 2 महीने तक, 2 महीने अगर मैं दमिश्क के कैद खाने की मैंने सोचा था, लेकिन बात है कि अगर मैं सीधे सपाट बात करूं 13 मुहर्रम से लेकर के तकरीबन 3 महीने की दास्तान, तो फिर मैं बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगा जो मुझे करबला के मकसद के तहत, जो जिस मकसद के तहत कुर्बानी हुई है। आपको लगता है इमाम हुसैन सरकार हर लाश को उठा के क्या कहते थे? लगता है कभी सोचा आपने? 3 बातें कहते थे, 3 बातें, यही हमने नहीं कही, वरना कुर्बानियां कितनी नहीं हुई। 3.5 दिनों में स्पेन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। 3.5 दिन में स्पेन में यूगोस्लाविया बड़ा, चेचेनिया, कोसो, ये सब बड़े, रूस कटा, 3.5 दिन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए। किसी नाम के नाम का झंडा लगता है? बोलो भाई बोलो। आइए और आगे बात करते हैं। बड़े बड़े आशिकों की जमात है। 14 सहाबा बद्र के मैदान में शहीद हुए थे। बच्चों को पता नहीं है ये महीना कब आता है। खुद अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक उहद शरीफ में शहीद हुए थे। 70 हुजूर के जानिसारों की शहादत वाक़ई हुई थी मैदान उहद में। एक रिकॉर्ड सुनता हूं, बच्चों को इल्म नहीं है।
लेकिन ये हुजूर के सदक़े में, सहाबा के सदक़े में गम हुसैन कितना बुलंद है, समझ में आएगा। अल्लाह के नबी ने 10 साल तक, अल्लाह के नबी ने 10 साल तक मदीने में गुजारा। 208 सहाबा कुल शहीद हुए सारी जंगों में, बदर, उहद, मूता वगैरह वगैरह होने इनमें 208 सहाबा कुल शहीद हुए थे। लेकिन हुजूर के इंतकाल के बाद एक जंग हुई थी सिद्दीक़ अकबर के दौरे इख्तिदार में, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, जिसमें तकरीबन 1200 सहाबा एक ही दिन में शहीद हो गए। 1200 सहाबा शहीद हुए। पूछो उलमा से, और मैं पूछूं, माफी चाहता हूं, किसी को पता भी नहीं होगा ये जंग किस महीने में हुई। इस जंग में 11 वो सहाबा शहीद हुए थे जिन्हें बदरी सहाबा कहा जाता, जिनको सहाबा देखने के लिए परेशान रहते थे, जिनको अपने सर का ताज समझते थे। 11 वो सहाबी शहीद हुए थे। कारी मुस्लिम जैसे सहाबी रसूल जो सबसे अजीम कारी कुरान थे, जिनके लिए हुजूर ने दुआ फरमाई थी, वो तक शहीद हुए थे। लेकिन आपको ये अदब के दायरे में कह रहा हूं, किसी को पता नहीं कि ये जंग किस महीने में हुई थी। लेकिन खुदा की कसम, इमाम हुसैन की जंग ऐसी जंग थी, चांद के निकलने से पहले वो लोग जो जुमा की मस्जिद में भी नजर नहीं आते, उनको देखिए तो वो भी फावड़ा लेके हुसैन के नाम का झंडा लगाते रहते। क्यों? शायर ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कौम तो कौम है। हिंदू शायर माथुर लखनवी ने कहा था, जब मुसलमानों में जज्बे की कमी देखेंगे हम, हो के हिंदू हम उठाएंगे अलम अब्बास का। है लोग हुसैन, बात क्या है, मैटर क्या है? बात यह है ना कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया, वो ये है कि ताकत होते हुए भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुक्र के सजदे अता फरमाए। हर लाश को उठा के यही कहते थे, अय मेरे मौला तेरा शुक्र है, इसे भी कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। हर लाश को उठा के हुसैन पाक यही कहते थे, तेरा शुक्र है, तू इसे कबूल फरमा, ये बता तू मुझसे राजी है कि नहीं राजी। लेकिन जब 72वें खुद शहीद हो गए तो खुदा की बारगाह से आवाज आई, अय हुसैन अब तू बता तू मुझसे राजी है। ये सजदा क्या है करबला के मैदान का? ये शुक्र का सजदा है। बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता है मैदान करबला में आने के बाद। तकरीबन ये काफिला 2.5 महीने तक दमिश्क के कैदखाने की जेलों में रहा है। एक रवायत में है कि मखदूमा सकीना का वहीं इंतकाल हुआ। एक रवायत में है कि मखदूमा ज़ैनब के साथ वो वापस आई थी। एक रवायत में फिर यहाँ से जल्दी चली गई थी और उनकी कब्र शरीफ वहीं पर बनी है। एक रवायत में सरकार नवाब अली शाह के शहजादे ने फरमाया था इनकी शादी हुई थी और इनके बच्चे हुए थे। वल्लाह आलम सवाब। इख्तलाफात से दास्तान गम भी मौजूद है, लेकिन शरा के खिलाफ न हो और ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। शरा के खिलाफ ना हो, ऐसा मुमकिन हो तो उसे मान लिया करो। फिर ये काफिला वहां से 2.5 महीने के बाद नुमान बिन बशीर के साथ करबला आया। करबला में बड़ी रातें चीखो पुकार की बसी। उसके बाद मदीना आया। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब अपने घर से निकल के जमीन से घिसटते हुए हुजूर की बारगाह में गई। 16 दिन के बाद मखदूमा ज़ैनब मदीने शरीफ में अपने हुजरे से निकल के घसीटते हुए हुजूर की बारगाह में जा रही थी। किसी ने पूछा था, अय मखदूमा ज़ैनब इस तरीके से हुजूर की बारगाह में क्यों जा रही हैं? मखदूमा ज़ैनब ने फरमाया था, अगर मेरे नाना ने मुझसे पूछा ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ गया, मेरा अली असगर कहाँ गया, तो मैं क्या बताऊंगी? अल्लाह अल्लाह, मैं क्या बताऊंगी? ये कि हुसैन रकम कर दे दीगरे ज़ैनब। 2 तारीखें लिखी गई करबला में, एक को हुसैन ने रकम किया, एक को मखदूमा ज़ैनब ने। आका करीम के रोजे पर आई, आपने बेतहाशा रोजे मुस्तफ़ा को पकड़ के रोया था। जब आम लड़कियां हुजूर के रोजे पे जाके रो के मर गई हैं तो ये तो ज़ैनब है। किताब पढ़े आप, एक हसीन लड़की अम्मी आयशा फरमाती हैं हुजूर के इंतकाल के बाद कब्र मुस्तफ़ा पे आ गई और मुझसे बोली मेरे घर पे आ गई। बोले अम्मी फरमाया। मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर के इंतकाल के बाद हुजूर को देखा नहीं है, अगर जहमत न हो तो कब्र मुस्तफ़ा मुझे दिखा दे। मैंने कहा चल मेरी बेटी। वो लड़की जैसे गई अंदर हुजूर की कब्र शरीफ से लिपट गई। इतना रोई, कहा आका जब से आप इंतकाल की हैं आपको देखा नहीं। मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, मदीने मेरा दिल नहीं लगता। सूरज निकलता है लेकिन अंधेरे का एहसास होता है, कोई मुस्कुराता है तो दिल टूट जाता है। सरकार मुझ पर करम फरमाए, या तो मुझे अपने पास बुला ले या फिर निकल के बाहर आ। अम्मी आयशा कहती वो रोती रही कब्र मुस्तफ़ा पकड़ के। अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। मैंने सोचा इसे उठा के बाहर ले चले, मैं उठा ना पाई, मैं खुद बैठ गई। फिर मेरी चीख निकल गई। मैंने क्या देखा था? उसकी रूह उसके बदन से निकल गई।
उम्र भर की बेकरारी को करार आए। आम लड़कियां हुजूर से मोहब्बत करें तो कब्र मुस्तफ़ा से लिपट के रोएं तो उनकी रूह निकल जाए। ये तो मखदूमा ज़ैनब है। ये जनाब सैयद सज्जाद है। करबला से मदीने गए तो सबसे पहले दो काम किया था। एक काम यह है कि आपने मदरसा खुलवाया था ताकि लोगों को पता चल जाए अहले बैत किसे कहते हैं। दूसरा काम आपने ये किया था कि मदीने में आपने लंगर खाना कायम किया था। इसी लंगर का नाम सुन के सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह। मौला सज्जाद ने दो काम किया। किसी ने पूछा ये मदरसा क्यों चला रहे हैं आप, तो कहा इसलिए चला रहा हूं अब लोगों को पता चल जाए कि हुसैन किसे कहते हैं, हुसैन का बेटा किसे, सैयदों की अजमत किसे कहते हैं। कहा ये लंगर खाना, तो आपने रोक के कहा था मैं नहीं चाहता कि मेरा बाबा हुसैन करबला में भूखा प्यासा गया है, अब जमीन पर कोई दूसरी मखलूक भूखी प्यासी मर जाए। इन्हीं के कैंपस में, इन्हीं के लंगर खाने में हम लोगों ने लंगर खाने को अहमियत नहीं दी। हुजूर गौस पाक के लंगर खाने पर एक जुमला लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी लेकिन अल्लाह की बारगाह में मखलूक को, पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी मुझे नहीं मिली। ऐ लोगों लंगर आम किया करो इंशाअल्लाह बोले, दो दो चार चार लोग मिलकर के लंगर किया करो इंशाअल्लाह बोले। ये तो इंसानों का आप कम नहीं होगा भाई, कम नहीं होगा। सुन ले ये बातें बहुत लंबी हो गई भाई, कई मुशारे कई शोरा किराम है, सब खड़े हुए हैं मना करने के लिए, माफी चाहता हूँ। मेरा दिल बड़ा लगा माशाअल्लाह, मेरा दिल बड़ा। लेकिन सुने आप मना नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि बहुत सारे मेरी ये टोपियां मेरे भाइयों के कदमों के नीचे। मना से मुराद ये नहीं कि वो मतलब मुझे मना से मुराद ये कि वक्त भी देखा जाए तो जरूरी है, लेकिन हकीकत में लंगर का एहतमाम किया करें इंशाअल्लाह। लोग कहते हैं कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं बता दूं अल्लाह कैसे पालता है अपने बंदों को, बता दूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे मौला तू जानवरों को कैसे पालता है। फरमाया अल्लाह ने ऐ सुलेमान उस तालाब पे किनारे चला जा, बताता हूं कैसे पालता हूं। मुबारक भाई देखें, मेरा भाई बैठा हुआ है, उस तालाब किनारे जा, देखें साबिर भाई, मैं बताता हूं मैं कैसे अपने मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम चले गए, जाके देखा तो तालाब किनारे एक चूंटी है, वो मुंह में एक दाना लेकर के इधर से उधर टहल रही है। अचानक तालाब से मेढक निकला, उसने मुंह खोला, चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के उसके मुंह में गई, मेढक ने मुंह बंद कर लिया और मेढक अंदर तालाब में डुबकी लगाई, गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए, थोड़ी देर के बाद मेढक फिर अंदर से बाहर निकला, उसने किनारे पर अपने आप को रखा, मुंह खोला, चूंटी नजर आई, चूंटी उसके मुंह से निकली पैरों पे चढ़ के। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा गौर से देखा तो उस चूंटी के मुंह में अब दाना नहीं था, दाना गायब था, चूंटी जिंदा थी, निकल के पैरों के सहारे अपनी सुराख में बिल में घुस गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेढक अंदर चला गया। मैंने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है, ये चूंटी, ये दाना, ये मेढक का मुंह के अंदर रखना, ये अंदर जाना, फिर आना, फिर चूंटी का बिल में, ये क्या माजरा है। अल्लाह फरमाता है मूसा इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक टापू है, एक जजीरा है, वहां पर एक मैंने अंधा कीड़ा पैदा किया है, अंधा कीड़ा पैदा किया। वो कीड़ा अपना खाना पीना ढूंढ नहीं पाता, उसको खाना पहुंचाने के लिए मैंने एक चूंटी पैदा की, एक मेढक पैदा किया। तुम झूठ बोलते हो कि लंगर खिलाने से कम हो जाएगा, झूठ बोलते हैं, लोगों को इल्म नहीं है। लंगर खिलाने से और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? बोलो भाई बोलो। हाँ, करबला के मुसाफिरों का ये पैगाम लेके जाओगे, अकेले नहीं हो सकता, दो तीन लोग मिलकर के, जब तक ये गमे हुसैन के नाम का ये मुबारक चांद बाकी रहे, लंगर हुसैन जारी रहे इंशाअल्लाह। बोले बोलो बोले बोलो इंशाअल्लाह। नहीं हो सकता तो कम से कम अपने घर में नमाजियों को, इमाम को बुला लिया करो यार, 100 रुपए की टॉफी ला के रख दिया करो, खजूर ला के रख दिया करो। बोले क्या करना है? कुछ नहीं, बस आप मेरे घर में हुसैन हुसैन कर दें, मेरे घर में जैसे आप आए हैं हुसैन भी आ जाए, मेरे बच्चों को, मोहल्ले वालों को पता चल जाए कि हुसैन का मुबारक महीना चला। क्यों? कुल्लु अर्ज़िन करबला कुल्लु यौमिन आशूरा, हर दिन आशूरे का दिन है और हर जमीन करबला की। दोस्तों गमे हुसैन फरामोश न करना, ये खिलाना पिलाना बर्बाद नहीं जाएगा, समझ रहे मेरे भाई? इससे फायदा कितना बढ़ता है। जमादुल औलिया में लिखा है, बता दो एक बात, जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदम एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते मैं जा रहा था काबे के तवाफ के लिए, क्यों सज्जाद ने ये काम किया, सुने आप, पता चल जाएगा कितना इससे फायदा होता है। जमादुल औलिया में लिखा है, इब्राहिम बिन अदम ने, मैं काबे का तवाफ करने के लिए निकल रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क, नारे लगा रहा था। अचानक मैंने क्या देखा है कि हिंदू चूंटियों को आटा और चीनी दे रहा था। चूंटियों को, अमजद भाई कहां गए? है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।